आज हम 12वीं गणित में प्रायिकता के अंतर्गत प्रायिकता का गुणन नियम देखेंगे। प्रायिकता का गुणन नियम ये जो है, यदि ई और एफ एक प्रतिदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं, तब दोनों ई और एफ के एक साथ घटने की प्रायिकता, जैसे पी ई सर्वनिष्ठ एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ अपान ई, जहाँ ये पी जो है बराबर नहीं होना चाहिए किसका, जीरो का, या फिर पी ई सर्वनिष्ठ एफ बराबर क्या होगा, पी एफ इंटू पी ई अपान एफ, जहाँ पी एफ बराबर नहीं होगा किसका, जीरो का। तो ये जो घटनाएं हैं, यह परिणाम प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है। जैसे कि उदाहरण से हम देखते हैं कि जैसा कि एक क्वेश्चन है, मान लें ताश में 52 पत्तों की एक गड्डी में से यह दीक्षा बिना प्रतिस्थापन किए किए गए दो पत्ते निकाले गए। दो पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं ए और बी क्रमशः ताश की गड्डी में से एक एक पत्ता खींचने की घटना है। ताश की गड्डी से एक एक पत्ता खींचने की घटना है। तो क्या होगा, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हुए, 52। कुल पत्ते 52 हो गए। अब इसमें काले रंग की पत्तों की संख्या कितना होगा, 13 और 13 26 हो गए। एक काला खींचने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी ए बराबर 26 पत्ते हैं, कुल पत्ते कितने, 52, बराबर आ गया 1/2। अब इसी प्रकार हम देखें कि एक पत्ता खींचने के बाद गड्डी में 51 पत्ते शेष बचते हैं। तो एक पत्ता खींचने के बाद गड्डी में शेष पत्ते कितने बचे, 51 हो गया। अब यहाँ पर जिनमें 25 काले पत्ते हैं,
तो पी अपान ए बराबर क्या हो जाएगा 25/51। तो पी ए सबनिष्ठ बी बराबर पी ए इंटू पी बी अपान ए। ये मान को रख देंगे तो हो गया 1/2 इंटू 25/51 बराबर आ गया 25/102। तो ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं उदाहरण से कि एक पासा 2 बार फेंका जाता है। प्रत्येक बार विषम संख्या ऊपरी फलक पर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासा जैसा कि प्रश्न है, एक पासा कितने बार 2 बार फेंका जाता है। 2 बार फेंका जाता है। प्रत्येक बार विषम संख्या ऊपरी फलक पर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि माना कि प्रथम प्रयास में विषम संख्या ऊपरी फलक पर आने की घटना ए को मान लेते हैं इसको। जैसे कि इसका जो हल है क्या लिखेंगे, माना कि ए जो है प्रथम प्रयास में विषम संख्या जो है ऊपरी फलक पर आने की घटना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, 3 और 5, ये विषम संख्या हो गया। तो ए ने बराबर हो गया कितना 3। अब प्रायिकता पी ए बराबर एन ए अपान एन एस, कुल परिणामों की संख्या। तो यह कितना हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2 हो गया 2। अब यहाँ पर देखें हम एस बराबर 6 लिए हैं, ये 1 से लेकर 6 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। इसीलिए एन एस बराबर कितना 6। अब जो बी है, बी किसको मानेंगे, दूसरी बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो दूसरी बार विषम संख्या आने की प्रायिकता के लिए क्या हो जाएगा, बी बराबर विषम वही होंगे 1, 3 और 5 हो गया। तो पी बी बराबर कुल मिला के यहाँ एन बी बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो पी बी बराबर बी की प्रायिकता एन बी अपान एन एस। तो ये भी कितना हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2 हो गया 2। ये हो गया
दूसरा और ये हो गया पहला। इस प्रकार से घटनाएं ए और बी क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो घटनाएं यहाँ हम लिखेंगे कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं। जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसका अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगा, अभिष्ट प्रायिकता ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 बराबर हो गया 1/4। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका अभिष्ट प्रायिकता हो गया। तो इसको इस प्रकार से हल किया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं कुछ जैसे कि स्वतंत्र घटनाएं के बारे में। तो स्वतंत्र घटनाएं प्रायिकता में क्या होता है, तो इसके लिए जैसे कि स्वतंत्र घटनाएं, तो स्वतंत्र घटनाएं दो घटनाएं, जैसे इसका अगर हम उस रूप में लिखें परिभाषा के रूप में, तो दो घटनाएं जैसे ए और बी स्वतंत्र कहलाती हैं। यदि एक घटना के घटित होने की सूचना, एक घटना के घटित होने की सूचना, घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो ये स्वतंत्र घटना कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम ये देखें कि जैसे पी, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए, तथा बी अपान ए बराबर हो जाएगा कितना, बी की प्रायिकता। तो इस प्रकार से ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाओं के रूप में होंगे। और प्रायिकता के गुणन से हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि पी ए सरनिष्ठ बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ई इंटू पी बी के रूप में। पी ए हो जाएगा इंटू पी बी के रूप में। तो इस प्रकार से स्वतंत्र घटना के लिए इसका मान ज्ञात करेंगे। अब जैसे कि देखते हैं, इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि पी ए बराबर 3/5 और पी बी की प्रायिकता कितना है, 1/5, तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, ए और बी स्वतंत्र
घटनाएं हैं तो ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बराबर 3/5 गुणा 1/5 बराबर हो गया 3 बटे कितना 25। तो ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। अब इसमें स्वतंत्र घटनाएं से संबंधित और जो सवाल हैं ये देखते हैं। जैसे कि इसमें एक पासे को एक बार उछाला जाता है प्रश्न है इसका, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। घटना पासे पर प्राप्त संख्या, यहाँ जो घटना है वो पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है। को किससे, ई से और पासे पर प्राप्त संख्या, पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाए तो बताएं क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। हम जानते हैं कि इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, एस बराबर 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक का, पासे में 6 तक के अंक होते हैं। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर जो ई होगा, ई बराबर क्या होगा, ई क्या क्या गया है 3 के अपवर्त्य, तो 3 के अपवर्त्य क्या मिलेंगे इसमें 3 और 6। और उसी प्रकार एफ बराबर क्या होगा, सम संख्याएं, तो सम संख्या में क्या होगा 2 4 और 6 हो गए। तो ई सर्वनिष्ठ एफ बराबर क्या है, दोनों में जो कॉमन होगा कौन सा अंक है 6 है। तो ये हो गया P बराबर, ई की प्रायिकता कितना होगा, यहाँ पर 2 है और कुल समय प्रतिदर्श समष्टि में कितने 6, 2/6 बराबर 1 हो गया 3। और पी एफ बराबर कितना होगा, एफ की प्रायिकता 1 2 3, 3/6 बराबर 1/2। अब ई सर्वनिष्ठ एफ निकालें पी का, तो यहाँ पर कितना है 1 है, तो यह हो गया कितना 1/6। तो इसका जो मान होना चाहिए तो पी ई सर्वनिष्ठ एफ
बराबर पी ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता। तो इसका मान हम देखें कितने, 1/3 और ये आया 1/2 बराबर हो गया 1/6। दोनों मान बराबर हैं, अतः ई और एफ क्या हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें स्वतंत्र घटनाएं से जो पूछा जाए है या नहीं, तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। इसमें कुछ विशेष सवाल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न है इसका, प्रश्न यह है कि मोहन 75% प्रकरणों में 75% प्रकरणों में और सोहन जो है कितने 80% प्रकरणों में सच बोलता है। 80% प्रकरणों में सच बोलता है। उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि मोहन सच तथा सोहन झूठ बोलता है। मोहन सच और सोहन झूठ बोलता है। यहाँ पर मोहन के सच बोलने की प्रायिकता, जैसे कि मोहन के सच बोलने की प्रायिकता कितना होगा, 75% प्रकरण में सच बोलता है, तो यह होगा उसकी प्रायिकता 75/100 बराबर 3 हो गया 4। सोहन के सच बोलने की प्रायिकता, सोहन के सच बोलने की प्रायिकता, सच बोलने की प्रायिकता उसका कितना है, इसको मान ले बी, तो पी भी बराबर कितना होगा, बी की प्रायिकता 80% मामलों में अर्थात 80/100। तो यह हो गया 20 चौक 20 पंचे 4/5। अब यहाँ पर यह ज्ञात करना है जब मोहन सच तथा सोहन झूठ बोलता हो। तो मोहन सच के लिए ए, सर्वनिष्ठ बी, लेकिन यहाँ पर झूठ बोला है तो बी का क्या होगा, नाट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया पी ए इंटू पी बी का नाट, अर्थात ये झूठ बोलने के लिए। तो ये हो गया ए की प्रायिकता जो है पी ए और पी बी के जगह पर क्या हो जाएगा, ये 1 - पी बी, तो ये झूठ के लिए निकल जाएगा। अब यहाँ पर हो गया पी ए 3/4 ए की प्रायिकता, बी के लिए एक ऋण कितना आया था, 4/5। तो ये जो हो जाएगा 3/4, 5 ऋण 4 बराबर 1/5। तो यह हो गया 1/5। तो ये कुल मिला के 3 हो गया कितना, 20। 3/20, तो ये कितना प्रतिशत हुआ, तो इसका अगर हम प्रतिशत में ज्ञात करें तो क्या होगा, 3/20 गुणा कितना, 100% के रूप में अपन लिखेंगे। तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा, तो 20 पंचे तो 5 दिया, यह हो गया
15%। तो ये उसका हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से सच और झूठ वाले सवाल को आसानी से हल किया जा सकता है। एक और सवाल देख लेते हैं इसका। जैसे कि ये प्रश्न है, ए 60 प्रकरण में क्या करता है? सच बोलता है। ए 60% प्रकरणों में सच बोलता है और बी 90% प्रकरणों में सच बोलता है। कितने प्रतिशत प्रकरण में याद करना है? कितने प्रतिशत प्रकरणों में एक ही सच बोलने में दोनों में विरोधाभास होता है। दोनों में विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है मतलब एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, एक झूठ बोलेगा दूसरा सच बोलेगा। तो यहाँ पर हम देखें, ए के सच बोलने की प्रायिकता, ए के सच बोलने की प्रायिकता क्या होगा? पी ए बराबर NA/NS। अगर सूत्र के रूप में लिखेंगे तो ये कितने प्रतिशत में? 60% में। तो 60/100 ये हो गया। तो ए के झूठ बोलने की प्रायिकता, ए के झूठ बोलने की प्रायिकता, इसको हम लिखेंगे PA0 के रूप में। तो कितना हो जाएगा? 40/100 हो गया। इसी प्रकार बी 90% प्रकरण में सच बोलता है और 10% प्रकरण में क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। तो बी के सच बोलने की प्रायिकता, बी के सच बोलने की प्रायिकता, तो बी के सच बोलने की प्रायिकता क्या हो गया? PB। ये कितने प्रतिशत में? 90% प्रकरण में। तो 90 हो गया 100 हो गया। इसी प्रकार बी के झूठ बोलने की प्रायिकता, इसको लिखेंगे PB0 के रूप में। क्या होगा? 90% सच बोलता है, 10% झूठ बोलेगा। तो अगर 10/100 हो गया। अब 10/100 के बाद अब ए और बी के एक ही प्रकरण में सच को दोनों में विरोधाभास होने की प्रायिकता, तो दोनों में एक ही सच को बोलने में दोनों में विरोधाभास होने की प्रायिकता, क्या होगा? यह हो जाएगा, अगर ए सच बोलता है तो बी क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। प्लस अगर ए झूठ बोलता है तो बी सच बोलेगा। तो इस प्रकार से PA इंटू B.0 प्लस ए का झूठ तो PA.0 A0 हो जाएगा इंटू PB। अब इसका मान रख दें तो यहाँ पर PA का प्रायिकता कितना आया था? 60/100। B0 का मान कितना आया था? 10/100। तो गुणा 10/100 प्लस
PA0 ए के झूठ बोलने की प्रायिकता 40/100 और बी के सच बोलने की प्रायिकता 90/100। हल कर लें इसको तो ये हो जाएगा कितना 60 और 10 600 बटे हो गया 1000 प्लस 9 चौक 3600 बटे 1000। कुल मिला के ये मान कितना आ गया, कटा दें इसको, ये कट जाएगा तो ये हो गया 6/100 6/100 प्लस यहाँ पर आ गया कितना, ये कटा दें, यहाँ पर ये जो मान है 100 और 100 है तो यहाँ पर 10,000 होगा, यहाँ भी 10,000। तो ये हो गया, ये 2 शून्य कटा तो 6/100, यहाँ 2 कटा तो ये हो गया 36/100। अब इस मान को हल कर लें तो हर बराबर है तो 36 और 6 कितना हो गया 42/100 हो गया। तो कुल मिला के एक ही सच को बोलने में विरोधाभास होने की प्रायिकता, एक ही सच को बोलने में विरोधाभास होने की प्रायिकता कितना हो गया 42/100, मतलब सीधा सीधा 42%। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा।